एक सास अपने बहू से खूब लड़ाई करती थी। वो बहू बेचारी परेशान। कहा गया है कि जब बेटी विदा होती है तो उसकी माँ नहीं रह जाती है, उसके पति की माँ को अपना माँ मानना चाहिए, सास को माँ मानना चाहिए, ससुर को पिता मान करके सेवा करना चाहिए। और बताओ मेरा जीवन व्यर्थ है, मेरी सास बहुत नाराज होती है, जब देखो तब मुझे डांटती रहती है, मैं लगता है ठीक से उसकी सेवा नहीं कर पाती हूं। आज कोई भी समस्या नहीं छोड़ूंगी, आज किसी भी प्रकार की कमी नहीं करूंगी, आज एक दिन तो कम से कम अपने सास को संतुष्ट करूंगी, जिससे मेरी सास के मुख से मेरे लिए अपशब्द न निकले। सूर्योदय होने के पहले ठंडी का दिन, सास उठ नहीं पाई, गर्म पानी, नहाने के लिए गर्म पानी करके तैयार, पीने के लिए गर्म पानी लेकर के सास के खाट के सामने खड़ी है। उठी जैसे ही सास, बोले सासू मां बढ़िया कुल्ला करके गर्म पानी पी लो। पानी नहीं पी पाई, दौड़ करके चाय लेके आ गई। सासू मां चाय पी लो, ठंडी है। वो चाय नहीं पी पाई, उसके बाद गर्म पानी नहाने के लिए करके खड़ी हो गई। बोले गरम गरम जल है, जाओ स्नान कर लो। स्नान नहीं कर पाई, पूजा की सारी सामग्री, फूल, नारियल, धूप, बत्ती सब तैयार करके पूजा करने के लिए तैयार हुए। पूजा कर लो, पूजा हो नहीं पाया। इधर बढ़िया सुबह सुबह घर कड़ी पकौड़ी बेसन की, रास्ता पकड़ो स्टेशन की, बढ़िया नाना प्रकार के नाश्ते बना करके, जलपान तैयार करके खड़ी हो गई। बोले सासू मां कुछ नाश्ता कर लो, भोजन का समय हो गया। नाश्ता कर नहीं पाई, आराम करने के लिए सुंदर चारपाई लगा दिया। बोले बैठो आराम करो, तब तक भोजन रेडी। और बढ़िया 56 भोग बना करके तैयार। अब सास बिचारी परेशान, क्यों? क्योंकि उसकी आदत में था कि बहू को डांटना है, आदत पड़ गया था। अब डांटने के लिए कोई बहाना तो चाहिए, बहाना मिले। वो परेशान हो गई। भोजन तो खूब किया, लेकिन पेट में दर्द होने लग गया। क्यों? भोजन बिना डांटे पचता नहीं था, है कि नहीं? भोजन जो है बिना डांटे पचता नहीं था। वो परेशान कि अब मेरा भोजन कैसे हजम हो, अब मेरा भोजन कैसे पचेगा। शाम हो गया, अब तो सास परेशान, खाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि सुबह जो खाई है वही हजम नहीं हुआ। जब तक डांटे नहीं तब तक भूख न लगे। अब क्या करें? चारों कोना देखे घर का, कहीं तो कोई कमी दिखाई दे जाए, वहां झाड़ू नहीं लगा है, वहां कचरा पड़ा है, वहां पर पुताई नहीं हुई है, कपड़ा धुला हुआ है, धुल करके सूख गया है, सूखने के बाद निकाल लिया गया है, निकालने के बाद प्रेस कर दिया गया है, कहीं कोई कमी नहीं, सब कुछ चकाचक। बहू ने शाम के समय खाट में आंगन में लगाया और सुंदर कुछ लकड़ियों को जोड़ करके, हल्की हल्की ठंडी शुरू हुई थी, आग लगा दिया। सासू मां यहां बैठ करके आग सेकेगी, तब तक शाम को बढ़िया चूल्हे में रोटी बना करके भोजन कराऊं। आंगन में बैठी हुई सास चारों तरफ देखे, घर का छप्पड़ देखे, छांदी देखे, कमरा देखे, कहीं तो कोई कमी दिखाई दे जाए जिससे मैं इसको गाली दे सकूं, डांट सकूं। जब धरती में कोई कमी नहीं दिखाई दिया, तब सास ने सिर उठा के आकाश की ओर देखा। बोले आकाश में तो कोई कमी दिखेगी कम से कम, बहाना देखो कैसे बनाया जाता है। आकाश की ओर देखी, जैसे ही आकाश की ओर देखा तो आकाश की ओर वो धूमकेतु दिखाई दिया। बहुत सारे तारे एक लाइन में दिखाई देते हैं ना, धूमकेतु दिखाई दिया, बहुत सारे तारे एक लाइन पर। सास ने कहा अब बहाना मिला, सुबह से गैस बन गया है, पेट में भोजन हजम नहीं हुआ, इसका उत्तर नहीं दे पाएगी। बुला करके बहू को कहा, ए बहू इधर आ, ये क्या बना हुआ है एक लाइन से, ये तारे क्या चीज है? इसी के नीचे खाट लगाई है, खाट उसी के नीचे था, ये क्या चीज है? अब बहू बोली, सासू मां मैं कोई पीएचडी तो की नहीं हूं, हमने ना खगोल पढ़ा है ना भूगोल पढ़ा है, मैं तो गांव के किसान की बेटी, सेवा करना जानती हूं, आपकी सेवा करने के लिए मैं तत्पर हूं। धरती की बात करो, आपके घर की बात करो, मैं आपके घर की बात जानती हूं, बाहर की और उसमें भी आकाश की पूछ रहे हो, हम वहां की बात क्या जाने?
लेकिन फिर भी आप पूछते हो तो मैं आपको बताती हूं। वो बेटी बेचारी छत्तीसगढ़ की थी, सीधी साधी। जब उसको पूछा गया ये लाइन से ये तारे क्या हैं, तो उसके दादी ने उसको बताया था, बेटी बोले ये जो एक लाइन से तारा लगा हुआ है ना, तारे लगे हुए हैं एक लाइन से जो सेट हैं, ये क्या है? बोले ये स्वर्ग की सुरहीन गैया जब चर करके वापस लौटती है तो इसी रास्ते से जाती है। ये स्वर्ग के गैयों का चर कर वापस लौटने वाला रास्ता है जो चमकता है। जैसने वो कही कि स्वर्ग के सुरहीन गैया मेले लहूट के आते चर के, तो सास ने कहा वो गाय कैसी रहती है? हमारे गाय जैसे? बोले नहीं सासू माँ, मेरी दादी ने एक बात और बताया था। क्या? बोले हमारे गाय जैसे नहीं रहती स्वर्ग की गाय, वहां की गाय हाथी जैसी रहती, बड़ी बड़ी हाथी हथनीन के जैसी रहती है। सास ने कहा, बोले अब समझ में आया कलमुही कहीं की। सुबह से मुझे तुमने सेव संतरा खिलाया, सुबह से मुझे तुमने बढ़िया गुलगुला भजिया खिलाया, भोजन कराया, सुबह से सेवा कर रही है इसलिए कि शाम को मैं मर जाऊं। बोले यहां सोने पर कैसे मरोगी? बहू ने पूछा। बोले कैसे नहीं मरूंगी, ऊपर से बड़ी बड़ी गाय निकल रही हैं, गाय छोड़े काठी पड़रू को बछरू गिर के दम ले जैसी आ रहा, गाय छोड़े काठी बछरू को सड़क के गिरे पावत है मैं बाँचू? अरे बछरू को छोड़ो जी, एक आखी गाय का गोबर थपाक से मुंह पड़ेगा जैसे आराम, सांस रुक जाएगा, यही मर जाऊंगी। अब समझ में आया हत्यारी ने कहीं कि तू मुझे मारना चाहती थी। अरे कलमुही तू मेरे नजर के सामने से हट जा, इसीलिए तू सेवा कर रही थी। बहू ने सिर पीटा, वाह रे बहाना खोज के लड़ने वाली सास, तेरे जैसी सास मैंने आज तक नहीं देखी। तो जैसे समाज में लोग बहाना करके दोस्ती कर लेते हैं, बहाना करके दुश्मनी कर लेते हैं।